वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, मैं धीरू दुबे मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर से नए वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। आखिरकार शेयर मार्केट क्रैश क्यों होता है, शेयर मार्केट डाउन क्यों जाता है, ऐसी क्या क्या वजह है जिसकी वजह से शेयर मार्केट क्रैश होता है, शेयर मार्केट डाउन जाता है। और वो वजहों को जान के आप पता कर सकते हो कि शेयर मार्केट कब डाउन जाने वाला है, किन किन वजहों की वजह से शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम पहले ये जानते हैं कि इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्रैशेस कौन कौन से हुए। टॉप 5 सबसे ज़्यादा बड़े बड़े क्रैशेस कौन से हैं जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, उन लोगों को ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। इंडियन शेयर मार्केट एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, जिसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। 1875 में शुरुआत होने के बाद इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा कभी गिरा है, सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है तो हुआ है 23 मार्च 2020 को। कोरोना महामारी की वजह से इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है। तब हुआ था 13.15% शेयर मार्केट गिर गया था, यानी 13.15% एक दिन के अंदर शेयर मार्केट गिरा था। तो क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन लगा दिया था। बहुत सारे देशों में बहुत सारे कड़े प्रतिबंध थे, जिसकी वजह से इंडियन जो शेयर मार्केट था वो लगभग 13 से 14% तक गिर गया था एक दिन के अंदर। तो इंडियन मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा क्रैशेस था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता हुआ है 28 अप्रैल 1992 में, जब पता चला हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, जिसके बाद उस टाइम मार्केट 12.77% गिर गया था एक दिन के अंदर। 28 अप्रैल को एक दिन के अंदर 12.77% मार्केट गिर गया, क्योंकि उस टाइम जब लोगों को पता चला हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, तो लोगों को डर हो गया शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से, लोग अपने पैसे निकालने लगे, जिसकी वजह से 12.77% मार्केट गिर गया। उसके बाद 24 अक्टूबर 2008 को जब अमेरिका में मंदी आई, अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट लगभग 10.25% इंडियन मार्केट गिरा था। यानी अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी जब क्राइसिस इंडियन शेयर मार्केट में आई थी, तो आई थी 24 अक्टूबर 2008 को, जो अमेरिका में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हुई, जिसकी वजह से इंडिया में शेयर मार्केट से गिरा। उसके बाद 2008 से लेकर 2009 के अंदर, यानी एक साल के अंदर इंडियन शेयर मार्केट लगभग अपने उच्च स्तर से, जो हाई लेवल पे था, हाई लेवल से लगभग 50% गिर गया। यानी अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसकी वजह से इंडियन मार्केट एक साल के अंदर लगभग 50% गिर गया। चौथी जो सबसे बड़ी क्राइसिस थी वो थी कि 8 नवंबर 2016 को जो मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया, तो 9 नवंबर को इंडियन शेयर मार्केट लगभग 5 से 6% के बीच में से इंडियन शेयर मार्केट गिर गया। जो चौथा सबसे बड़ा क्राइसिस था वो हुआ था नोटबंदी के कारण। और पांचवा सबसे बड़ा जो क्रैश इंडियन शेयर मार्केट का हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की वजह से इंडियन शेयर मार्केट लगभग 5% से ज़्यादा गिरा। तो उन दोनों देशों के बीच की लड़ाई की वजह से इंडियन मार्केट लगभग 5% से ज़्यादा डाउन आया, 5% से ज़्यादा क्रैश हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि शेयर मार्केट गिरता क्यों है, कैसे हम पता करें कि शेयर मार्केट कैसे गिरता है, तो उसके बारे में आपको दुनिया की डेली अपडेट आपके रखनी होगी। डेली दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम इस सब चीज़ों को जज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नई सरकार बनती है, जैसे कि बीजेपी की सरकार, अभी अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अगर वो पॉलिसी चेंज करती है तो उससे शेयर मार्केट डाउन आएगा। अगर सरकार बजट पेश करती है तो उस बजट में अगर मार्केट के हिसाब से हुआ तो मार्केट अप जाएगा, अगर मार्केट के हिसाब से नहीं हुआ तो मार्केट डाउन जाएगा। अगर कहीं पे दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है या ऐसी कोई अनबन हो रही है तो उससे भी शेयर मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उससे भी बाजार के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई है, उसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन हुआ। किसी देश में वित्तीय प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अमेरिका में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से भी मार्केट डाउन गया था। कहीं पे सरकार परिवर्तन हुआ तो उससे भी मार्केट डाउन होता है। किसी दूसरे देश, अमेरिका में जैसे कि पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके बाद बाइडन आए, तो उससे भी अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा तो मार्केट बढ़ेगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो मार्केट डाउन जाएगा। यानी दूसरे देशों में अगर सरकार चेंज होती है और उस देश के बिजनेस से हमारे देश की अगर कंपनियों का रिलेशन है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बिकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टाटा कंपनी की, तो टाटा की जो वैल्यूएशन है उसके 24% ही इंडिया से आता है, बाकी जो लगभग 76% है वो आउट ऑफ कंट्री से आता है। तो आउट ऑफ कंट्री में जिस भी देश में टाटा का ज़्यादा वैल्यूएशन होगा, अगर उस देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो टाटा कंपनी डाउन जाएगी। तो ऐसे ही अगर किसी दूसरे देश में भी अगर कोई ऐसी गृह युद्ध जैसा हालात बनते हैं, या पे वहाँ पे महंगाई बढ़ती है, या अगर वहाँ पे सरकारें चेंज होती है, तो उसका भी इफेक्ट इंडियन शेयर मार्केट पे पड़ता है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट डाउन भी जाएगा। अगर वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती तो उससे अप भी जाएगी। उसके बाद सरकार के रूल्स बदलने से भी इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर इफेक्ट करता है कि सरकार क्या कैसे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे रूल्स लेकर आती है। पॉजिटिव होगा तो मार्केट अप जाएगा और नेगेटिव होगा तो मार्केट डाउन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरावट की वजह से भी शेयर मार्केट डाउन में आता है। ऐसे बहुत टाइम ऐसा हुआ कि
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे गिरा होता है वैसे ही शेयर बाजार डाउन होने लगते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सीधे इंडियन मार्केट से भी कनेक्ट होता है। बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, तो उनकी उसका भी इफेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। बहुत सारे घोटाले जो शेयर मार्केट के ऊपर डायरेक्ट असर करते हैं, जैसे बहुत सारे बैंकों का घोटाला आता है, या फिर जैसे हर्षद मेहता स्कैम हो गया, या कोई नेता घोटाला करता है, तो इन सब का इफेक्ट भी शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप डेली अपडेट रखते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, आपके दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, कंपनियों के बारे में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों में अगर आप अपडेट रखते हो तभी आप जाके इस चीज़ का पता कर सकते हो कि शेयर मार्केट कब अप जाने वाला, कब डाउन जाने वाला। क्योंकि क्रैशेस कोई एक दिन का नहीं होता कि एक दिन में अचानक नहीं आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू चलता रहता है, फिर अचानक ही बढ़ जाती है वो चीज़ें, क्योंकि उसका माहौल धीरे धीरे बनता रहता है। लेकिन अगर आप अपडेट लेते रहोगे तो उस चीज़ के बारे में पहले से पता कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कोरोना महामारी का, तो एक दिन में कोरोना महामारी नहीं आ गई थी, उसके बारे में न्यूज़ धीरे धीरे चल रही थी। तो अगर जो लोग पहले से सतर्क हो गए होंगे उन लोगों का उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग ने उतना ध्यान नहीं दिया, बस पैसे लगा के भूल गए, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि शेयर मार्केट कब क्रैश होने वाला है, शेयर मार्केट कब डाउन जाने वाला है, तो आपको डेली न्यूज़ को फॉलो करना होगा। डेली आपको दुनिया के बारे में नॉलेज रखना होगा, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज रखना होगा, तब जाके आप शेयर मार्केट में क्रैशेस से बच सकते हो, डाउन जाने से बच सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके सजेशन मेरे को दे सकते हो। और इस वीडियो को उस पर्सन को जरूर शेयर करना जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहता है, उस पर्सन को ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।